पिक्चर चालू करो बे। भाजपा जो है अपने गिरवान में भाजपा जो है अपने गिरवान में मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। महात्मा गांधी किस चक्कर में मरे थे? महात्मा गांधी लड़कियों के चक्कर में मरे थे। कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। अरे मैडम, लगता है आपको नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी? अरे मेरे तो बहुत अच्छी नौकरी है भाई साहब, बहुत अच्छा बिजनेस है मेरा भाई साहब। बिजनेस है? क्या करते हो बिजनेस में? रोड साइड कच्चे बेचती हूँ भाई साहब, सेकंड हैंड कच्चे। यहीं पे पंडाल लगाए भाई साहब, दिखा दूंगा। अरे नफरत फैलाने के अलावा और कच्चे बेचने के अलावा तुम करती क्या हो? तू कांग्रेस ही पिल्ला है। कितने पैसे दिए कांग्रेस ने? मैडम तमीज से, क्या पिल्ला पिल्ला लगा रखा है? बोलूंगी पिल्ला है तो पिल्ला है, बोलूंगी। अरे मैडम, आप मालूम नगर गए हो? वहाँ पे कितने मुसलमानों ने इतनी जान बचाई है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला? गई हूँ मैं, वहाँ पे भी बोला है मैंने, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अरे हमने तो देखा नहीं, कहीं पे कहाँ पे बोला है आपने? मैंने पोस्ट किया है, ट्विटर पे भी ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे भी ट्वीट किया है। हमने तो देखा नहीं कहीं पे। अरे वो कल आईडी बनाई है ना, 75 फॉलोवर है, फॉलो करो आप भी भाई साहब। 75 फॉलो लेगा तो घूम रहे हैं भाई साहब। खीरा पीछे रखो, पहली बात तो ये भूख लग रही है। मैडम, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? भारत विरोधी? अरे मैम, ये नीट के पेपर के लीक के उसके में हो रहा है प्रोटेस्ट, क्या बात कर रहे हो आप? अरे नीट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, नीट तो नुकसान करती है, लीवर से डाल। अबे साले, पता है किस लिए खड़े हैं लोग? अरे मैम, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हाँ, भारत विरोधी है मैम। थोड़ी सी पागल हो गए क्या? पढ़े वड़े नहीं करी क्या आपने? आप कैसे बात कर रहे हो? श्री राम की भूमि है ये। जय श्री राम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन्हीं से जाके कर ले बात। ये फंस गया सीएम। मैडम, अब्दुल खालिद मैडम। ये अब्दुल खालिद का सपोर्ट रही है। अब्दुल खालिद कौन अब्दुल खालिद? कौन लगा रहा नारा अब्दुल खालिद का? कहाँ से आ गया अब्दुल खालिद? अरे ये अब्दुल खालिद के खिलाफ किसने बोला? मुझे बताओ किसने बोला? ये देखो, ये पाकिस्तान से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। कौन पाकिस्तान से? इंडिया है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। कौन कह रहा है अब्दुल खालिद? तो भैया ये मुसलमान वाले डैडी को रखते हैं। केजीएफ में काम करा था ना इन्होंने, केजीएफ। मैंने पहले काम करा था उसमें। अरे तो ये इनको टीका लगाना चाहिए ना हमारी तरह। देखो हम टीका लगा के आ रहे हैं। जय श्री राम। हमने भी टीका लगा लिया। हो गए। लो ये भारत विरोधी लोग हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। प्रूफ कर देता हूँ, ये लो, अभी प्रूफ कर देता हूँ। क्या लिखो? ट्वीट देखो अपने चैनल का, ट्वीट देखो, पढ़ो। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बहन डर गई। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी मत करिए। देखिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है कोकरोच जनता पार्टी का। जली ना। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। अब मैं बताता हूँ, मोदी जी ने जब छुट्टी नहीं ली तो उन्होंने क्या क्या किया। क्या बताइए वो उपलब्धियाँ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उपलब्धियाँ देखिए उनकी। हाँ। 90 बार पेपर लीक करा दिया। ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्होंने करा दिया, लीक हो गया। अच्छा दिया। हाँ। और उसके बाद जो है अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए। वाह मोदी जी, वाह। हाँ, किए। उसके बाद अपने उनके एक और मित्र हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 लाख करोड़ रुपया उनके वहाँ से पकड़ा, मतलब घोटाला हो गया। उसके बाद जो है गैस सिलेंडर के दाम आसमान पे। लोग ऐसी बात करते हैं, कोई आदमी का अच्छा काम नहीं दिख रहा आपको? साले का खोपड़ी तोड़ साले। देखिए गैस सिलेंडर का दाम 29 रुपए फिर बढ़ा दिया। बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई? क्यों बढ़ गया? आपकी जवाबदेही है, प्रधानमंत्री की जवाबदेही है ना। महंगाई है ना। महंगाई क्या है? आप मोदी जी क्या करें? दिन रात तो जग रहे हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लिए वो। औकात में रहो। इसमें भी नेहरू जी गलती होगी। हाँ, नेहरू बिल्कुल सही। नेहरू जी इसमें भी नेहरू जी गलती होगी। नेहरू जी बिल्कुल। तो एक काम करे, प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे। काहे दे दे? और राहुल गांधी को जो है मेहनत करके चाय बेच के वहाँ तक आए हैं, इस्तीफा दे दे, फिर चाय बेचे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अगर मैं थोड़ा बेजमीर हो जाता तो भगवान की कसम
मैं अंजना मोदी से अमीर हो जाता। गोदी मीडिया के पत्रकारों से बढ़िया तलवा चाटना, मोजरे दिखाना, मोजरे सुनाना कोई नहीं जानता। मजा आया। वोट देना चाहिए प्रधानमंत्री को। क्या अच्छा चल रहा है बताओ थोड़ा हमें। इतनी महंगाई है, बढ़िया है, और क्या चाहिए। क्या करेंगे महंगाई करके। अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो बहुत बढ़िया है। हाँ। मोदी के ना बीवी ना बच्चे, उसके तो अच्छे दिन है। सुनो 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 अंधभक्तों, खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी। जज साहब ने कह दिया है कि शिक्षा के मंदिर को जेल में नहीं रखा जा सकता है। अगर खान सर जेल जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। बात तो सही है। बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शाबाश बेटा। आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद। क्या दुश्मनी थी हमारे से, और हम किसका क्या रख ली। जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है। पूरी इंडिया में मतलब जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं क्या हो गया, हम पे अब होने वाला है। अच्छा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। और भूतनी के अंधभक्तों क्या हाल है। और अंजना ओम कश्यप के भाइयों अंधभक्तों, भूतनी के गोबर भक्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भूत उतर गया। कहीं और जिस प्रकार पटना कोर्ट ने खान सर को पूरी तरीके से खुली आजादी दे दी है और कहा है कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। FIR जो दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। उसके बाद अंजना ओम कश्यप की हो गई है हवा खराब, भाग के गई थी दिल्ली हाई कोर्ट मानहानि का मुकदमा ठोकने। वहां पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हम खान सर को या दूसरे पक्षों को नहीं सुन लेंगे तो कैसे तेरे ऊपर यकीन करेंगे। तू दो कौड़ी का कहती फिरती है और तू बिल्कुल फूटी कौड़ी की है, तो कैसे 2 करोड़ का कर सकती है मानहानि का मुकदमा। निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप का पूरी हो गई है फिल्म बंद। और अनभक्तों तुम्हारे मुंह में, समझ गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो। समझ गया। प्रचार किसने किया था? बिल्कुल गलत प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी। उसके लिए प्रचार बिल्कुल गलत आदमी है। हाथ पकड़कर प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी। प्रचार किसी ने भी करा हो, मैं कह रही हूँ गलत आदमी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाँ, हाथ पकड़कर। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। आपके हिसाब से मैडम क्या कर रहे हैं? ये चलो बताओ। की बात कर रहे हैं आप, उमर खालिद की बात कर रहे हैं। परवेज रमन्ना के साथ कौन था? परवेज बिल्कुल गलत आदमी है, बिल्कुल गलत आदमी। ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए, ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा आपने कहा कि मोदी जी को दिखा दो किसी खड़े हैं, तो ये देखें ये क्या है? ये कौन है? खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना, खालिद पे करो ना। सकते कि अभी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, एक कोकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है वो इस्तीफा मांग रहे थे। फिर उसके बाद में सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में तमाम लोग हैं वो गोदी मीडिया है कि नारे लगाने लग गए हैं। और जली ना, तेरी भी जली ना कर रही है और पब्लिक के मुद्दे नहीं उठा रही है, इसलिए इनको गोदी मीडिया आया लग रहे नारे। मीडिया के लिए आए हो या पेपर लीक के लिए सवाल के लिए आए हो? पेपर लीक के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे जो हो रहा है इसको तो देख कर नहीं लग रहा कि आप लोग भी मेन मोटिव से ना, तो आप इन लोगों से पूछो ना। बीजेपी और RSS का विरोध कौन कर रहा है? बात करिए, कौन बीजेपी RSS का विरोध कर रहा है? आप बताओ। डबली बजा करके आजादी मांग रहे थे। किस चीज की आजादी मांग रहे थे? अरे अब मुझे क्या पता, जो आजादी मांगने वाले ही बताएंगे वो किस लिए मांग रहे हैं। आजादी मांगने वाले बताएंगे। आपको पता ही कौन सी आजादी चाहिए? जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी आजादी चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब आपको पता जब आपको आजादी का पता ही नहीं कौन सी मांग रहे, फिर आपने कैसे कहा कि बीजेपी और RSS की आजादी मांग रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताओ, आजादी तो मिल चुकी है ना। आप जो सवाल कर रहे हैं, RSS का विरोध कर रहे हैं,
आपको कैसे पता लगा? प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों को परमिशन मिली है, नारा लगा रहे हैं आप लोग, भारी भीड़ में आए हैं, तो अब ये कौन सा मतलब फिर कितनी आजादी चाहिए? फिर आपको कितनी आजादी चाहिए? आजादी चाहिए तो लेने के देने पड़ गए। उसके लिए डिमांड रखिए ना सरकार से। और क्या कर रहे हैं? इस पार्टी के बुलाने से पहले आप कितनी बार जंतर मंतर पे आए प्रोटेस्ट? नहीं, हम पहली बार, मैं तो पहली बार आया। देख रहे हैं, पहली बार आए ये लोग। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के जरिए इनको बुलाया है। इसका मतलब इनको सिर्फ पार्टी से ही लेना देना है। अगर बच्चों की फिक्र होती तो पहले भी जंतर मंतर में 4-5 बार आ चुके होते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहली बार आने से क्या दिक्कत है? पहली बार आने से क्या दिक्कत? अगर पहली बार आया पेपर लीक हुए तो काफी समय हो गया, 2-4 बार हो रहा था। अरे तो आंदोलन क्या है ना? आंदोलन आज छेड़ा है तो आज ही तो आएंगे। आपको कितना पैसा मिलता है? चाचा आपको कितना पैसा मिलता है? कितना रुपया मिला? चाचा आपका कोई भाई, आपके किसी भाई ये फंस गया सीएम। कितना रुपया पेपर दिया है? आपको आपने किसी भाई बंद ने पेपर दिया क्या? अपना काम कर रहे हो, आपको कितना रुपया मिला? आपके किसी भाई बंद ने पेपर ये दिया तो क्या? आंदोलन जेएनजीओ तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्रांति होने वाली है जैसा नेपाल में हुआ था। नेपाल वाला इतना अच्छा चीज हुई है, वहाँ पे लोग जैन जी तो थे, वो लड़ गए सरकार से। उनको डर नहीं था कि पुलिस वाले हमको आके पीट रहे, कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार लाठी चार्ज हो जाए सारे भागेंगे अपने घर पे, ऐसे भागेंगे जैसे कुछ देखा भी नहीं है, चीता आ गया हो जैसे। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिटी नहीं है ना। जब तक यूनिटी नहीं होगी देश के अंदर तब तक होएगा। जब तक मोदी को भगवान मानेंगे लोग तब तक कुछ नहीं होएगा। सही बात। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर रहेगा या फिर उसके जैसा कोई और भोंदू मिनिस्टर कुर्सी पर रहेगा तब तक कुछ नहीं होएगा। ये सारे के सारे भोंदू हैं, सारे के सारे हमको पागल बना रहे हैं। कैसे युवा क्रांति लाई जा सकती है देश में? युवा क्रांति लाई जा सकती है एकता के साथ। यहाँ पर एकता मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, एक साथ कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई कुछ नारे लगा रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, यहीं पे प्रोटेस्ट होता है। ये सारे आए तो है, आपको सौरभ भैया भैया सब आए। ये काट देना ठीक है, सब आए। ये काट देना ठीक है।